All are associates of DKD Law Firm। तो आज हम एक डिस्कस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो आजकल गुड़गांव कोर्ट में है और जिसको सारे हमारे वकील साथी, जुडिशियल मेंबर्स ऑल्सो, पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो सब लोग फेस कर रहे हैं, जिसके लिए आज हमारे वकील साथी सब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि बड़ा टाइम हो गया। ये जो टावर ऑफ जस्टिस का जो काम स्टार्ट हुआ था, आई थिंक इट वॉज स्टार्टेड इन 2015 और साथ साथ ये गवर्नमेंट की प्लानिंग थी। जो अपनी बिल्डिंग कमेटी है, उन्होंने उस टाइम भी उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि साथ साथ वकीलों के चैम्बर भी बनेंगे। लेकिन अब जो टावर ऑफ जस्टिस है, शायद नियर टू कंप्लीशन है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है उसमें। लेकिन आज तक ये सरप्राइजिंग है कि जो वकीलों को जो चैम्बर्स बनने हैं उनके लिए लैंड तक अलॉट नहीं हुई है, जबकि हमारे जो ऑफिस बियरर्स थे बार के, उन्होंने टाइम टू टाइम रिप्रेजेंटेशंस दिए। इवन कई बार न्यूज़ भी आती थी और फोटोग्राफ्स भी आते थे, पिक्चर्स भी आती थी, चीफ जस्टिस से भी मिले हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स एफर्ट्स लगाए गए और मीटिंग्स हुई, रिप्रेजेंटेटिव्स गए बार के, हाई कोर्ट भी गए, गवर्नमेंट से भी मिले, बट आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है गुड़गांव की ही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जहाँ जहाँ भी बिल्डिंग बनी है, जैसे मैंने बहुत जगह विजिट करता हूँ, पलवल हो गया, यमुनानगर हो गया, कैथल हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, फरीदाबाद हो गया, मतलब जहाँ भी बिल्डिंग बनी वहाँ पर गवर्नमेंट ने और जो बिल्डिंग कमेटी है, उन्होंने कभी भी जो वकीलों का जो हित है कभी भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, उसको सेव नहीं किया। ऐसे ही पलवल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, कोर्ट की बिल्डिंग बन गई थी, जजेस की कोर्ट्स जो हैं वो वहाँ ट्रांसफ़र हो गई थी, जजेस ने काम स्टार्ट कर दिया था। और जो वकीलों को जो ये लोहे की चद्दरें जो होती हैं उसके नीचे बैठ के धूप में, सर्दी में, बारिश में वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो सब उन्होंने की। और जब इन्होंने स्ट्राइक की तब जाके बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ और उसको भी 5-6 साल का टाइम लगा था बनने में। तो यही सेम प्रॉब्लम यहाँ हमारे गुड़गांव में भी रिपीट हुई है कि आज हमारा टावर ऑफ जस्टिस नियर टू कंप्लीशन है और आज तक लैंड अलॉटमेंट नहीं है। सबको पता है कि अगर टावर ऑफ जस्टिस जैसे अभी कंप्लीशन हो जाएगा इस टावर ऑफ जस्टिस का, दिस इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 6-7 फ्लोर की, 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग है ये। तो जो कोर्ट प्रेमाइसिस है उससे कहीं, जो हमारा जो प्रेजेंट कोर्ट प्रेमाइसिस है उससे डिस्टेंस भी है, जहां वकील आज किट में बैठते हैं और जहां पे अपने किसी की सीट हैं, किसी को चैम्बर्स हैं, किसी के टेम्परेरी हैं, कुछ थोड़ा सा ए बी सी ब्लॉक है, बहुत ही कम चैम्बर हैं जो कि परमानेंट चैम्बर बने हुए हैं, बाकी सब सारे टेम्परेरी चैम्बर्स हैं और सीट्स बनी हुई हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, अगर हमारी जुडिशरी, अगर हमारा हाई कोर्ट, हमारी बिल्डिंग कमेटी और हमारी गवर्नमेंट वकीलों की प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? ये मेजर क्वेश्चन जो है आज की डेट में राइज होता है और उसको कंसीडर करना ही चाहिए, क्योंकि हम मिलेनियम सिटी में बैठे हैं, यहाँ पे एक से एक बिल्डर है, एक से एक कॉरपोरेट यहाँ है, और जो ये प्रोफेशन है, जो ये लीगल प्रोफेशन है, इसमें हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे काम पड़ता ही है। कोर्ट कचहरी के बगैर किसी का काम नहीं चल सकता। जब कंपनीज हैं इतना बड़ा बिजनेस करती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वकीलों के पास आते हैं तो वो देखेंगे कि वकीलों की हालत क्या है, बैठने तक की जगह नहीं है, तो ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट होगा। और जो हमारी मिलेनियम सिटी है उसके लिए भी बहुत अच्छा रिमार्क नहीं होगा, क्योंकि वो भी फील करेंगे कि कहाँ हम लोग या वकील हैं, यहाँ पे जो काउंसिल्स हैं उनके बैठने तक की जगह नहीं है प्रॉपर, पीने के पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और जैसे हम फेस करते हैं टॉयलेट्स, बहुत गंदे टॉयलेट्स हैं। कई बार लोग बाहर से आते हैं, हाई कोर्ट से एडवोकेट्स आते हैं गुड़गांव में, तो वो कहते हैं कि जी आप मिलेनियम सिटी में बैठे हो, आप कहते हो कि जी बड़ी रिच सिटी है और यहाँ से 60% रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेट का, और हालात ये है कि यहाँ वॉशरूम तक नहीं है आपके पास, यहाँ पीने तक का पानी नहीं है। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी, वो हो भी रही हैं।
तो जैसे जैसे सॉल्यूशंस हो रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है वकीलों के चैम्बर्स की, जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट मुद्दा है जो गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए। और जो ये बात यहाँ आज स्ट्राइक तक पहुँच गई है, ये स्ट्राइक तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए थी। ये कोई ऐसा नहीं है किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें, ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ वकीलों को देनी चाहिए। जो सुलभ न्याय की हम बात करते हैं, अगर वकीलों की प्रॉब्लम रहेगी, वकील ही टाइम से कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, वकील सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे, वकीलों को इशू रहेगा बैठने का, उसका कंजेस्टेड हो जाएगा, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं एक सुलभ न्याय में एक बाधा उत्पन्न होती है। तो आज जो हम ये समस्या फेस कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे सुझाव हैं जो आज भी हम इस सॉल्यूशन को हम लोग निकाल सकते हैं, और एक अच्छी तरीके से जो वकीलों की समस्याएं हैं वो भी मीट आउट हो सकती हैं, उनमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर हो सकती हैं। गलतियां होती हैं, जो ये डिले हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, बिल्डिंग कमेटी से, हमारे सेशन जज साहब से, और जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, जैसे PWD अथॉरिटी है, उसके अंडर ये जो बिल्डिंग बन रही है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट वकीलों को लैंड अलॉट करके, एलोकेट करके, उसमें जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए, जिससे कि जो बिल्डिंग हमारे जो कोर्ट बिल्डिंग है उसके पैरेलल ये बिल्डिंग का भी कंप्लीशन हो जाए और वकीलों को कोई असुविधा ना हो। जो हमारे वकील साथी आज बैठे हुए हैं धरने पे, तो वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग लॉयर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव, वी ऑल्सो प्रैक्टिस इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बीइंग लॉ फर्म। तो हम लोग हम अपने जो वकील साथी हैं इनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, हमारा इंटरेस्ट भी सेम है। मैं जो भी मेरे से होगा, मैं भी अपना जो सपोर्ट है वो अपनी बार के साथ में देता हूँ, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत है वी स्टैंड्स विद अवर ऑफिस बियरर्स। और जो ऑफिस बियरर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये पब्लिक हित का काम है। इसमें ऐसा नहीं है वकीलों का ही इंटरेस्ट है, इसमें पब्लिक का भी भला होगा, लिटिगेंट्स का भी भला होगा, जुडिशरी का भी भला होगा, और गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कहने को कहते हैं कि ये एक वकील, लेकिन एक वकील जो है, अगर हम सही मायने में देखें तो एक वकील के साथ एटलीस्ट, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, एक वकील के साथ 1000 लोग जुड़े होते हैं। अगर वकील साहब सेटिस्फाई होंगे, वो मैसेज जो है पब्लिक में जाएगा, और पब्लिक में जाएगा तो पब्लिक, जो वकील है उसकी इतनी स्ट्रेंथ होती है, अगर उन्होंने कोई मैसेज दिया है तो पब्लिक ज़रूर उसको फॉलो करती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से, अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, एंड कि इस इश्यू को एट द अर्लीस्ट सॉर्ट आउट करें, और जो ये आज इनकन्वीनियंस हो रही है लिटिगेंट्स को, वकीलों को, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और हमारे साथ जो एसोसिएट्स बैठे हुए हैं, इनका भी सभी इनकी तरफ से भी ये भी सब कह ही रहे हैं कि भाई ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो वी आर न्यू कमर्स, हम लोग प्रैक्टिस में आए हैं, हमने पहले ऐसा कभी देखा नहीं, तो बट ये अनफॉर्चुनेट है। ये भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम जो है सुचारू रूप से इस बिल्डिंग का चले, वकीलों को चैम्बर से अलॉट हों, जिससे कि इनको भी आगे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हों ज़्यादा से ज़्यादा, और इनका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर हो। तो मैं हर्षल जी से कहूँगा कि अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें बार को और पब्लिक एट लार्ज को, तो प्लीज़। सर, मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ जिस हिसाब से आपने बताया अभी, कि हम साथ में ही खड़े हुए हैं अपने बार के, और जो ऑफिस बेयरर्स है उनका काम हमें लग रहा है कि सही है, और वो जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एज एन एडवोकेट्स हम रिगार्डिंग जो सिचुएशन चल रही है फॉर द टावर ऑफ जस्टिस जो बन रहा है, उसमें लैंड मैटर को लेके फॉर द प्लेसमेंट ऑफ एडवोकेट्स की कहाँ बैठेंगे, तो जो ऑफिस बेयरर्स है उनका जो काम है वो सही है, एंड वी आर फॉर इट, और हम उनके साथ ही खड़े होंगे। जो भी उनका डिसीजन होगा हम उनके वी विल फेवर दैट। वेरी गुड। सपना, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि वी आर विद द ऑफिस बीयरर्स एंड वी वांट चैम्बर्स फॉर आवर एडवोकेट्स इन द टावर ऑफ जस्टिस। गुड।
हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे वकील साहब? मैं भी आपकी बात को ही कंटिन्यू आगे करूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब एडवोकेट के लिए काम करने का प्रॉपर माहौल होगा, कंफर्टेबल माहौल होगा और कंफर्टेबल उसको सीटिंग अरेंजमेंट होगी। अभी जो फ़िलहाल रिसेंटली जो बारिश हुई है, ये जो हमारा जहाँ पे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, पूरा एकदम पानी पानी भर जाता है। तो एक जब ये लॉयर्स चैम्बर बनेंगे प्रॉपर, उसमें कंफर्टेबली सब एडवोकेट बैठ पाएंगे, तभी वो कोर्ट को भी प्रॉपरली असिस्ट कर पाएंगे। जब इसी में उलझे रहेंगे, इसी तरह से जैसे पूरा एकदम स्ट्रगल करते रहेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए हम भी पूरा बार के जो ऑफिस बेरर हैं उनके साथ हैं और ये जो मुद्दा है बिल्कुल एड्रेस होनी चाहिए और जल्द से जल्द लॉयर्स चैम्बर बनने चाहिए। रिनी हुड्डा, आप कुछ मैसेज देना चाहें? हाँ जी सर, जितनी जल्दी हम एडवांस कर रहे हैं, जैसे कि हम टावर ऑफ जस्टिस में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एंड हमारा बार की तरफ से अगर इंटरनेशनल कंपनीज वुड बी कमिंग फॉर आर्बिट्रेशन, तो एडवोकेट्स हैविंग गुड चेम्बर्स एंड अ प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट विल हेल्प गुड़गांव एज अ होल और वो हरियाणा की डेवलपमेंट में फोकस कर पाएगा। एंड दिस इशू विल इज मे बी स्मॉल फॉर समबडी बट हमारे एडवोकेट्स के लिए एक मेन है। जब तक हमारे पास कोर्ट में चेम्बर नहीं है तब तक बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें दूर दूर से केस के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर वो कह रहे टेम्प्रेरी चेम्बर है तो वहाँ पानी भरा हुआ है, सीट्स हैं तो हम लोग वहाँ फाइलें नहीं रख सकते। अगर प्रॉपर चेम्बर एलोकेशन हो जाएगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। वेरी गुड। अभी रिनी एडवोकेट हैं, अभी लेटेस्ट इन्होंने ज्वाइन किया है, अराउंड 1 साल हो गया इनको कोर्ट ज्वाइन किए हुए। तो जैसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की जो बात थी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रखी, वो भी अपने आप में एक बहुत ही गुड स्टेप मैं बोलूँगा जो गवर्नमेंट ने लिया है कि यहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इस्टेब्लिश होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, आगे लोगों को अच्छा न्याय मिलेगा, उसमें ज़्यादा कोर्ट के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, म्यूचुअली मैटर सेटल होंगे और आर्बिट्रेशन थोड़ा इजी होता है एक प्रॉपर केस कंटेस्ट करने से। तो जैसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा माइंड वहीं जाता है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो नेचुरली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनके कमर्शियल डिस्प्यूट्स आएंगे, वहाँ सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो उनके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा प्रॉपरली तो मुझे लगता है कि वो भी कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वकीलों के चैम्बर बहुत ज़रूरी हैं और एक सीरियस मुद्दा है। टावर ऑफ जस्टिस बन रहा है, ये हमें बड़ी खुशी है क्योंकि ये जो कोर्ट बिल्डिंग है आउटडेटेड हो चुकी है। इतनी बार मेंटेनेंस होता है लेकिन कोई प्रॉपर सॉल्यूशन उसका नहीं निकलता, बाथरूम्स वगैरह की, पानी की बड़ी समस्याएं हैं। तो टावर ऑफ जस्टिस बन जाएगा, उससे सबको सहूलियत होगी। साथ साथ जो वकीलों को लैंड एलोकेट होगी उसमें भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। मैंने एक प्रोविज़न देखा था, ये अपना फरीदाबाद में भी देखा मैंने और पानीपत में भी देखा। तो वहाँ क्या किया है गवर्नमेंट ने और जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, जो कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके साथ ही जो लॉयर्स की बिल्डिंग है उसको कनेक्ट कर दिया है, फ्लोर वाइज जो है उसको कनेक्ट कर दिया। और जो लॉयर्स हैं, जैसे मान लो 2nd फ्लोर के ऊपर किसी एडवोकेट का चैम्बर है तो 2nd फ्लोर से ही वो डायरेक्टली कोर्ट बिल्डिंग में इंटर कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा, ये सजेशन भी है मेरा कि जो बिल्डिंग और बने, जो लैंड एलोकेट हो चैम्बर्स के लिए, वो टावर ऑफ जस्टिस के एडजॉइनिंग होना चाहिए, जिससे कि जो कोर्ट बिल्डिंग है और जो लॉयर्स चैम्बर्स बिल्डिंग है दोनों आपस में कनेक्ट हो सके। अब जैसे हम लोग जैसे कई बार साकेत कोर्ट जाते हैं तो साकेत कोर्ट में ये प्रॉब्लम है क्योंकि जो कोर्ट बिल्डिंग है और जो लॉयर्स चैम्बर्स बिल्डिंग है बोथ आर डिफरेंट, उसमें डिस्टेंस है, वो कनेक्ट नहीं है। तो जब हम वहाँ से 7th फ्लोर की बिल्डिंग है और जो लॉयर्स चैम्बर है वहाँ से जब आते हैं लॉयर्स तो फिर कोर्ट बिल्डिंग में जाते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है पहुँचने में। तो वो समस्या भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं अगर वो इस तरह का प्लान बना पाएँ कि लॉयर्स बिल्डिंग को और कोर्ट बिल्डिंग को दोनों कनेक्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आई एम थैंक यू for all my associates, and again I say that we DKD law firm with our bar
एंड अपना जो ऑफिस बियरर्स ऑफ बार हैं, हम उनको फुल सपोर्ट देते हैं और जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हम उनके साथ खड़े हुए हैं और आगे तक खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।